ओ मेरे गणपति जी सारी दुनिया पूजा खड़ी है। यज्ञ में भी पहले तेरा नाम हो, कीर्तन में पहले तेरा नाम हो। यज्ञ में भी पहले तेरा नाम हो, कीर्तन में पहले तेरा नाम हो। रसिया लाले 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 हो लाले 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 हो लाले 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 हनुमान रंग रसिया लाले लाले हनुमान रंग रसिया लाले लाले। जय हो लाल लाल दहिया में लाले लंगोटिया, लाल लाल दहिया में लाले लंगोटिया, लाल लंगोटिया हो लाले लंगोटिया, लाले 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 हनुमान रंग रसिया लाले लाले हो रंग रसिया लाले लाले। ताली के साथ लाले 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 हनुमान रंग रसिया 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 लाले। एक माता रानी स्वरूप किसी स्त्री को बनाया जाए, इसके सामने पूछा जाए, तब तो ये झूठ या सच बोलेगा, क्योंकि खुद बोल रहा है कि मैं भगवान के सामने झूठ नहीं बोलता हूं। तो एक स्त्री को लाते हैं प्रशासन, और जिस प्रकार माता रानी का स्वरूप होता है उसी प्रकार स्वरूप को बना देते हैं। रोटी लाइन लो सब्जी, ठीक हो? आज माता रानी के स्वरूप में वह स्त्री जाती है और चोर से बार बार पूछती है, क्या बेटा तुमने चोरी किया है? बोल नहीं, क्योंकि वह देख लिया कि हमारे सामने जो आ रहे ना वह स्त्री है, हमारे साथ छल किया जा रहा है। बार बार पूछा गया कि बेटा तुमने चोरी किए हो? बोल नहीं, तो उसे छोड़ दिया गया। कारण क्योंकि सत्संग की कथा में वह गया था और एक ही बात को सुना था कि कभी देवी देवता की परछाई नहीं होती है, और आज वो घड़ी आ ही गया और वह सत्संग की बात को जीवन में बैठाया, उसका जीवन कल्याण हो गया। क्योंकि यह राम का नाम का बहुत बड़ा महिमा है, यह राम का नाम का बहुत बड़ा महिमा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। जो वाल्मीकिपुर में रत्नाकर नाम के डाकू से जाने जाते थे, इतने चोरी करते थे कि सभी को मार करके
सभी को हत्या करके और उसके साथ जो पहना हुआ आभूषण रहता था उस आभूषण को छीन करके और जान से मार देते थे। लेकिन एक दिन सुधरने का समय था कि नारद जी आते हैं, गुरु बन जाते हैं, जबकि वह राम का नाम भी नहीं जानते थे रत्नाकर। तो उनको शुरू में मरा 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 कहते 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 राम कहने लगे। और राम कहते कहते, बहुत बड़ी लंबी कथा है, राम कहते 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 आज उनके नाम से वाल्मीकि रामायण चल रहा है। आज उनके नाम से बड़े बड़े वक्ता जो है, प्रवक्ता है, उनके शास्त्र को, पुराणों को पढ़ करके व्याख्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो कहावत है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे यह भाग्य हम लोग का जीवन जो राम का नाम जानते हैं। रत्नाकर तो राम का नाम भी नहीं जानता था। यह भाग्य हम लोग का जीवन जब भगवान हम लोग को इतने सुंदर शरीर दिए हैं, शरीर के अंदर अरबों की संपत्ति दिए हैं, आंख दिए हैं, किडनी दिए हैं, अनेक अनेक प्रकार की मशीन को दिए हैं। यह भाग्य हम लोग का जीवन। प्रेम से बोलिए भक्तसल भगवान की, प्रेम से बोलिए श्रोता समाज की। अब प्रसंग की ओर चलते हैं। जब माता सती जब पहुंचती है तो माँ अपने गले से लगा लेती है। जब माँ गले से लगा लेती है तो माँ को कहती, माँ मैं क्या बताऊं, हमारे साथ ऐसी ऐसी दशा हुआ है। माँ कहती है कि हे बेटी, हे पुत्री, हे सती, अरे पति पत्नी का लड़ाई ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, थोड़ी देर लड़ाई होगी फिर ठीक हो जाएगी। माता सती कहती, नहीं माँ, मैं अपने हाथों से रिश्ते को तोड़ दी हूं और ये रिश्ता कभी जुटने वाला नहीं है। कि टूट चुके हैं, टूट चुके हैं माँ से बंधन, टूट चुके हैं पति से बंधन, जुट जाना नामुमकिन है, जुट जाना नामुमकिन है। कि हे माँ, ये जो रिश्ता टूट गया है ना, जुटना नामुमकिन है। फिर माँ अनेक अनेक बातों से, तब फिर माँ सती कहती, माँ मैं अगमंडप क्यों जाऊं, देखूं कि किस प्रकार हमारे पिताजी बुलाए तो नहीं, लेकिन किस प्रकार व्यवस्था किए हैं। माता बिरनी कहती कि हाँ पुत्री, तुम्हारा हक बनता है और पुत्री के लिए दो ही हक बनता है, दो जगह, एक ससुराल एक मायके। बताइए, जिस बेटी को अगर मायके में आदर ना दिया जाए तो ससुराल में दिया जाता है क्या? नहीं। और जहाँ ससुराल में आदर नहीं दिया जाता है वो बेचारी कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी, उनका जगह कहाँ है। बेटी जब तक पिताजी के यहाँ रहती है, विवाह होने के बाद पराई कहा जाता है, और जिनके यहाँ सौंप दिया जाता है पिताजी के द्वारा, वहां भी पराई कहा जाती है। क्या कारण है, क्यों पराई है? और उस संसार में हर नारी को देवी के नाम से जाना जाता है। श्रीमती फलना देवी। श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का स्वरूप है, देवी का स्वरूप है। राम जैसे पुत्र को जन्म देने वाले माता कौशल्या ही है। भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता कैकेयी है। लखन और शत्रुघ्न जैसे पुत्र को जन्म देने वाली मैया सुमित्रा ही है। क्या ब्रह्मा जी जन्म दिए हैं क्या? नहीं। विष्णु जी जन्म दिए हैं क्या? नहीं। भोलेनाथ जी जन्म दिए हैं क्या? नहीं। तो कौशल्या माँ और आप लोग में क्या अंतर है? लेकिन संसार में सोचने में बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग फंस गए हैं। इतने बड़े गलत में फंस गए हैं कि बेटियां को आज भी पराई कहा जाता है, पराया कहा जाता है। आज माता सती को जब भोलेनाथ जी जब त्याग दिए
और ये अपने मन से ही अगर मैया सती आई थी तो पिताजी उन्हें आदर से बुलाते, लेकिन नहीं, माता सती को तो उनके पिताजी देखना ही नहीं चाहते थे। माता सती रोने लगती है कि माँ, अब मेरा संसार में कोई नहीं रहा, अब मेरा संसार में कोई नहीं रहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब कोई सहारा है क्या? क्योंकि हर पुरुष और हर नारी का 4 पंथ होता है, एक बाल्यावस्था, एक किशोरी अवस्था, एक यौवन अवस्था और एक बुढ़ापा अवस्था। बाल्यावस्था किशोरी अवस्था में माता और पिता गार्जियन के स्वरूप होते हैं, यौवन की अवस्था में पतिदेव जी और बुढ़ापे की अवस्था में पुत्र एक बहू होती है। ये सच्ची बात है ना, ये सत्य बात है। और अगर यौवन में अगर पत्नी का आदर ना किया जाए, बुढ़ापे में माँ और पिता का आदर ना किया जाए, तो बताइए संसार चलेगा क्या? भगवान तो हम लोग को सृष्टि कर दिए, लेकिन कैसे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ क्या करेंगे, ये हम लोग पे डिपेंड करता है। कैसे रिश्ते को चलाएंगे, कैसे परिवार को लेकर चलेंगे, कैसे समाज को लेकर के चलेंगे, ये हम लोग पे डिपेंड करता है। यह सत्संग की कथा से तो जरूर ज्ञान मिलती है, चाहे संसार इसे माने या ना माने। लेकिन आज अगर सत्संग की कथा से कुछ अगर लाभ नहीं होता तो हर क्षेत्र में, हर देश में, हर गांव में, हर महीने में, हर प्रखंड में 4, 5, 10 यज्ञ होती है। आज माता सती अपने माँ से कहती, माँ यज्ञ मंडप से आओ। माँ कहती, जाओ, तुम्हारा हक बनता है। जब माता सती वहां जाती है तो देखती है क्या कि सारे देवताओं का आसन लगा हुआ है, सारे देवताओं का बिछोना जो होता है लगा हुआ है, लेकिन हमारे पतिदेव जी का नहीं लगा है। बताइए मैया, अगर हमें मान लीजिए कि हमारा ही मायके है और हमें खूब मान आदर सत्कार दिया जाए और हमारे पतिदेव जी को नहीं दिया जाए, तो बताइए एक क्षण भी रुकने का मन करेगा क्या? नहीं। मैं कि कितने दिन का है? 4 दिन का है। 4 दिन के बाद सहारा निकालूंगी पतिदेव जी का। माता सती को बहुत बड़ा ठेस ठोकर लगा कि हे प्रभु, एक तो मैंने आपने बार-बार समझाया, समझाने का प्रयास किए, लेकिन मैं आपका बात को टाल करके मैं पिताजी के यहाँ चली आई। माता सती जैसे पिताजी को देखती है, पिताजी को कहती है, पिताश्री है दक्ष प्रजापति, अगर इस यज्ञ को पूर्ण करना चाहते हैं तो हमारे पतिदेव जी भोलेनाथ भोले को निमंत्रण दीजिए, हमारे स्वामी को निमंत्रण दीजिए, क्योंकि जो खुद देवों के देव महादेव हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। और बेटियां कभी मायके की बुराई नहीं चाहती है। इसलिए हे पिताश्री, मैं बार-बार आपसे कह रही हूं कि हमारे पतिदेव जी को निमंत्रण दें। उनके पिताजी कहते हैं, दक्ष प्रजापति कि तुम्हें यहाँ कौन बुलाया, कैसे तुम आ गई, कैसे तुम्हें आने का साहस हुआ? बताइए माता सती को कैसा चोट लगता हुआ। माता सती कहती है, पिताश्री इस यज्ञ को देखने नहीं, लेकिन इस यज्ञ को सफल जरूर बनाने आई है, और सफल बनाने का एंटीबायोटिक जो दवा होता है यही है, वो क्या? हमारे स्वामी पतिदेव जी को आप बुला लीजिए। दक्ष प्रजापति कहते हैं, कदापि नहीं, कदाचित नहीं होगा, जो मैं चाहूंगा वो होगा, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो जिसके अंदर मैं का शब्द आ गया, सोच लीजिए कि नाश का समय आ गया है।
जिनके अंदर यहम का समय यहम आ गया, अहंकार आ गया, सोच लीजिए कि नाश का समय है, विपरीत बुद्धि विनाश का है। जैसे मैं शब्द का जैसे प्रयोग राजा दक्ष प्रजापति करते हैं, माता सती समझ जाती है, क्योंकि वह तो खुद जगत जननी दुर्गा मैया है, प्राय मामा शेरा वाली है। वो कहती हो हमारे पिताश्री को भी अहंकार है, इस अहंकार को तोड़ना है, और कैसे तोड़ना है हमें अच्छी तरीका से जानती हूँ। माता सती बार बार समझाती है, लेकिन नहीं समझते हैं। सारी देवताओं लोग भी कहते हैं कि हे दक्ष प्रजापति बुला लीजिए, नहीं तो मैं 20 यज्ञ में भाग नहीं लूंगा। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि कोई बात नहीं, चली जाइए। जब माता सती और उनके पिताश्री में दोनों में विभेदन होने लगा, तब माता सती कहती है कि जहाँ पति का याद नहीं, मैं वहां रह कर क्या करूंगी। माता सती अपने योग माया से तेज को निकालती है और यज्ञ को प्रज्वलित करती है, यज्ञ को तैयार करती है, और उस यज्ञ में जलकर भस्म हो जाती है। जैसे ही जलकर भस्म हो जाती है, नारद जी समाचार पहुंचाते हैं कि शंकर जब समाचार को पाए, वीरभद्र कर को पठाए। मैया सती का शरीर जलकर भस्म होता है, वैसे ही नारद जी शंकर जी को समाचार पहुंचाते हैं। और इधर तो मैया सती के साथ जितने भी गण लोग आए थे, सभी लोग युद्ध करने लगे। अब उस युद्ध में खूनों की धारा बह रही है। सभी का सर काट दिया गया, किसी का हाथ काट दिया गया, किसी का पैर काट दिया गया। जैसे शंकर जी समाचार को सुनते हैं कि हमारी जो अर्धांगिनी है सती, वो जलकर भस्म हो जाती है, भोलेनाथ जी अपने जटा को खोलते हैं और एक वीरभद्र नाम राक्षस को वहां छुपा करके रखे थे। जिस जटा से गंगा की धारा बह रही थी, जिस जटा से गंगा की धारा बही है, आज उस जटा में एक वीरभद्र नाम का राक्षस है। और भोलेनाथ जी कहते कि जाओ वीरभद्र, दक्ष प्रजापति को नाश कर दो, दक्ष प्रजापति का पूरा विध्वंस कर दो, जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी धन है, दौलत है, पूरा नाश विनाश कर दो। तो हमारी अर्धांगिनी ही नहीं रहेगी, तो फिर मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। वीरभद्र जी चलते हैं वहां, और इतने तीव्र गति से चलते हैं जिस प्रकार हवा को गिना नहीं जाता, उसी प्रकार तीव्र गति से चलते हैं। और वीरभद्र जी जब जाते हैं तो त्राही माम मचा देते हैं। इतने जोर शोर से इतने युद्ध करने लगे कि त्राही माम मचा दिए। हुआ क्या अंत में कि राजा दक्ष प्रजापति का सर काट दिया गया। सारी देवताओं लोग त्राही माम कर रहे, प्रभु प्रभु त्राही माम, शरणागतम शरणागतम प्रभु, आपके शरण में आए हो, त्राही माम प्रभु त्राही माम। लेकिन भोलेनाथ जी को कुछ याद नहीं। भोलेनाथ जी भी आते हैं और बाहर पति और पत्नी का प्रेम। भोलेनाथ जी उस जले हुए शरीर को उठाते हैं और चल देते हैं। आज भोलेनाथ जी भी रो रहे हैं। बाहर प्रभु श्री राम जी अपने पत्नी के वियोग में रोए थे, आज भोलेनाथ जी अपने पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। क्योंकि संसार में भैया आप लोग से भी कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार पति लूल्हे लंगड़े जैसे भी हो, एक पत्नी की स्वाभिमान होती है ना, उसी प्रकार पत्नी जैसा भी हो, एक पति का पत्नी ताज होती है, सर का ताज होती है, ताजमहल होती है। चाहे पत्नी को आदर करे या ना करे, चाहे सत्कार करे या ना करे। आज
भोलेनाथ जी भी अपने पत्नी के वियोग में रोते हैं। वो कहते हैं किस भाव से कि कैसी गलती मुझसे हुई, मुझे क्यों छोड़ दे, इतना नादान हूँ मैं, मुझे क्यों त्याग दे। आज भोलेनाथ जी पत्नी के वियोग में इतने रो रहे हैं और चल दिए, कहाँ जा रहे उन्हें आध तक नहीं। सारे देवताओं लोग रोकते, रोकिए प्रभु रोकिए, रुकिए रुकिए, लेकिन नहीं, सुध बुध को खो दिए। तब भगवान विष्णु जी सोचते हैं, सारे देवताओं लोग सोचते हैं कि आज भगवान भोलेनाथ जी नहीं रुकते हैं, इस यज्ञ का पूर्णाहुति भी नहीं हुआ है। अगर इस यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हुआ है तो बताइए मृत्यु लोक में धरती पे सभी लोग कैसे यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। अगर कोई गार्जियन गलती करते तो आक्षेप किस पर पड़ता है, अगर पिता कोई गलती करते तो पुत्र पर आक्षेप पड़ता है। तो उसी प्रकार सारे देवताओं लोग कहते हैं कि अगर हम ही लोग अगर गलती करते हैं, यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, तो संसार में कैसे लोग यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। तो क्या किया जाए? बोले एक काम भोलेनाथ जी से ही होगा। तो सारे लोग भोलेनाथ जी को रोक रहे हैं कि रुकिए प्रभु, त्राहि माम शरणागतम, लेकिन नहीं रुकते हैं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि यहाँ तो हमें छल करना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने जिस समय समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकला था, उसमें एक चक्र भी निकला था, और उस सुदर्शन चक्र से माता सती का ज्वालामुखी में लिखा है 54 भाग में काटा गया है। दुर्गा सप्तशती में लिखा था कि 72 भाग में काटा गया है, और रामचरितमानस में भी लिखा है कि 108 भाग में काटा गया है। बताइए माता सती का शरीर 54 भाग में काटा गया, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े मांस कर दिया गया है। जब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जो थोड़ा थोड़ा शरीर जो बचा था जलकर, उस शरीर को काट देते हैं। जब भोलेनाथ जी के दोनों हाथ खाली होते हैं तब सोचते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया हूँ। और वो कहाँ थे? उस समय हरिद्वार में थे। और जहाँ जहाँ वहाँ मांस, जहाँ जहाँ वहाँ खून जो रक्त गिरा, वहाँ आज हरिद्वार में भी शक्तिपीठ नाम के मंदिर से जाना जाता है। शक्तिपीठ नाम के मंदिर से पूजा जाता है। तब भोलेनाथ जी कहते हैं हमें क्यों बुलाए, क्यों याद किए? अरे हमें भी जाने दिए रहते ना, जब पत्नी नहीं तो पति कहाँ? तब सारे देवताओं लोग कहते प्रभु जो होना था सो हो गया, अब तो वो रुक नहीं सकता है, इसलिए प्रभु चलिए इस यज्ञ को पूर्ण कर लीजिए, सफल कर लीजिए। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि कैसे करूं? दक्ष प्रजापति का सर ही नहीं है और जजमान वही बने हैं यजमान, तो क्या किया जाए? तो विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और विश्वकर्मा जी के हाथ में जो खड़ग था ना, उस खड़ग से एक बकरे का सर को काटते हैं और वह बकरे का सर राजा दक्ष प्रजापति के गले में डाल देते हैं। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ जी की, प्रेम से बोलिए मैया सती की। अब जैसे ही गर्दन में वह बकरे का सर डाल देते हैं, राजा दक्ष प्रजापति फिर ज्यों का त्यों खड़े हो जाते हैं और भोलेनाथ जी को बार बार प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपको नहीं पहचान सका, पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे राजा दक्ष प्रजापति, हे हमारे धर्म पिता ससुर जी, गलती उसी से होता है जो जानकर करता है, और अनजान में तो उनके पास ज्ञान ही नहीं है, वो क्या करे नहीं करे। जिसके पास ज्ञान है उसी से गलती होता है। फिर यज्ञ को सफल करते हैं, यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त सल भगवान की, प्रेम से बोलिए श्रोता समाज की। अब वही सती अपने जीवन को परित्याग करते करते करते
एक चौपाई में भी कहा गया है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी बड़े भाव से व्याख्यान किए गए हैं। सती मारान हरि, माता सती जिसने जीवन को परित्याग कर रही थी, उस कुंड में जब जा रही थी, यही आशीर्वाद को मांगती है कि सत्य मारान हरि शन बर मांगा, सत्य मारान हरि शन बर मांगा, जन्म जन्म सिर पगयन मांगा। ताली के साथ वही माता सती फिर पार्वती के रूप में आती है कि ते ही कारण हिमगिरि गृह जाए, जनम पार्वती तन पाई। वही सती जीवन को परित्याग करते करते आशीर्वाद को मांगती है कि प्रभु इस जन्म में सती के रूप में आई थी, तो मैं अपने ही कारण रिश्ते को तोड़ दी। कथा मैं शंका की, भगवान के प्रति मैंने शंका की, तो इस शरीर को मैं त्यागती हूँ, लेकिन जब भी मेरा जन्म हो तो आप ही से विवाह। क्या मैया आजकल थोड़ी थोड़ी पति पत्नी में होती तो क्या लोग कहते हैं कि उस जन्म में आप नहीं मिलिएगा। पति को क्या कहते हैं कि उस जन्म में मुझे ऐसा पति नहीं मिलिएगा, यही कहते हैं ना। अनेक अनेक प्रकार की गाली गलौज को देते हैं, लेकिन पति और पत्नी का जो होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता जो पवित्र रिश्ता होता है, वह एक जन्म नहीं, सातों जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक वह रखा हुआ है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आइए हनुमान जी का भजन। उठो बजरंगी, जागो बजरंगी, गदवा संभाल के जाग हर के, बाकी यही हम मंगलवार के जागहार के, बाकी यही हम मंगलवार के जागहार के। जय हो। के प्यार होवे अंजनी के लाला, कालो के काल होवे रखवाला। घूमने की कोई बात नहीं। राम जी के प्यार होवे अंजनी के लाला, कालो के काल होवे रखवाला। हम मंगलवार के जागहार के, हम मंगलवार के जागहार के। राधे
हो मंगलवार के दातार के, बाकी आई हो मंगलवार के दातार के। सभी लोग ताली बजाइए भैया, सभी लोग जिन्हें भगवान हाथ दिए हैं, क्योंकि ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। बाकी आई हो मंगलवार के दातार के, बाकी आई हो मंगलवार के दातार के, बाकी आई हो मंगलवार के दातार के, बाकी आई हो मंगलवार के। खजाना हो चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी चीज हो, बांध के नहीं लिया जाता है। तो जिन्हें जिन्हें भाव से दान करना हो वो दान कर सकते हैं। और क्या, जिन्हें झूमना है वो खड़े हो जाइए। कहावत है ना कि कहाँ जाए छा, बोल देवघर जाए छा, है ना? प्रेम से बोलिए भक्त असल भगवान की। तो देवघर कितने लोग को जाना है, कितने लोग को? तो जिन्हें गुजारनी है, इसलिए उनको ज्यादा इस भाव से जय हो। जिन माताओं को दान करना है, समय को देखते हुए मात्र 10 मिनट का समय दिया गया है। ताली के साथ झूमते हुए हम तो दर्शन करबै बाबा के नगरिया। क्या मैया भगवान पैर दिए हैं ना, तो नहीं झूमिएगा, कम से कम खड़े हो जाइए ना। भगवान के लिए, हमारे लिए नहीं। अरे 4 दिन की आप लोग ताली बजा रहे, लगता है खैनी बना रहे। खैनी को इसी प्रकार बनाया जाता है, हम तो खाते नहीं, लेकिन देखे तो लगता है आप लोग भी खैनी खाते हैं या बिमल? अगर नहीं खाते हैं तो ताली किस प्रकार बजाया जाता है आप लोग भी जानते होंगे कि चल हो मैया देवघर में गाए। प्रेम से बोले श्रोता समाज की, प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। नारद जी कहते हैं कि ये खुद तो जगत की जननी है, मैं क्या देखूं, लेकिन चलो कम से कम माता मैना को संतावना देने के लिए माता का हाथ देखते हैं। तो उस कन्या के हाथ को जैसे नारद जी पकड़ते हैं तो मैया अपने रूप को पहले दिखाती है कि नारद जी समझ जाइए मैं कौन हूँ। मेरी माँ को बताने का प्रयास नहीं कीजिएगा, रात को खोल लेना ज्यादा टाइम, ठीक है? हमारी मैया मैना को बताने का प्रयास नहीं कीजिएगा, हमारे रूप को, हमारे स्वरूप को बताने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जो काम से आए हैं वही काम करके जाइए। नारद जी कहते हैं जैसी इच्छा मैया, आपसे कोई आगे बढ़ सकता है क्या? आप तो सृष्टि करने वाली मैया हो, सुरक्षा करने वाली मैया हो। तो जैसे ही हमारे नारद जी बाएं अंग के हाथ को देखते हैं उस कन्या का, तो पहले नामकरण करते हैं कि इनका नाम पार्वती होगा। जो सबका बेड़ा पार करे उनका नाम पार्वती होगा। तो इसलिए बाएं अंग की स्त्री का हाथ पैर शुभ होता है। और आज बाएं अंग के हाथ को जैसे नारद जी देखते हैं, कहते हैं नारद जी कि हे माता मैना एक बात बताऊं। बोल क्या? कि आपकी बेटी पति की प्यारी होगी, सर्वगुण संपन्न होगी, सर्वगुण संपन्न होगी, जगत में पूजनीय होगी, जगत में पूजी जाएगी। आपकी जो पुत्री है
वो यनाथ कभी नहीं हो सकते हैं और वो यमंगल वेश वाले नहीं है। वो त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है कि जेकर नाथ भोला नाथ वो या नाथ कैसे होई। नाथ भोला नाथ वो या नाथ कैसे होई। नाथ कैसे होई हो या नाथ कैसे होई। नाथ कैसे होई हो या नाथ कैसे होई। भोला चाहली है, भोला चाहली है, दिन तो रात कैसे होई। जेकर नाथ भोला नाथ भोला नाथ कैसे होई। नाथ भोला नाथ भोला नाथ कैसे होई। नाथ भोला नाथ भोला नाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोला नाथ भोला नाथ कैसे होई। आज मैया जैसे मैना सुनती है कि हमारे पुत्री के हाथ में कुछ अमंगल लिखा हुआ है, तो माता मैना कहती है कि चाहे मेरी बेटी कुमारी है क्यों न रह जाए, इस बेटी का विवाह उस अमंगल वेश वाले के साथ नहीं करेंगे। और जो स्वयं देवों के जो महादेव है उनके बारे में नारद जी बता रहे हैं, लेकिन मैया मैना को समझ में नहीं आ रही है। बार बार कहती है कि अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, चाहे मेरी बेटी कुमारी ही क्यों ना रह जाए। तब नारद जी मुस्कुराते हैं और इधर भैया अपने रूप को दिखाती वह कन्या जो है और कहती है नारद जी आप चुप हो जाइए, कुछ नहीं बोलिए, जो बोलना है हमारी मैया को बोलने दीजिए। तब नारद जी कहते हैं कि मैया एक ही उपाय है। बोल क्या? बोली आपकी अगर सुपुत्री कन्या यह जो पुत्री है अगर तप को करेगी तो हो सकता है यह मंगल के जगह मंगल हो सकता है। जिस प्रकार माइनस माइनस को जोड़ने के बाद प्लस होता है, उसी प्रकार जो यमंगल है वो अमंगल के जगह मंगल हो सकता है। बोल क्या? बोल इसके लिए तप करना। बोल क्या हमारी यह कन्या तप करेगी? कैसे तप कर सकेगी यदि इसका वर्ष जो है 6 वर्ष का है, 6 वर्ष की है और यह तप जिसके लिए फूल उठाना भारी, वो क्या जाने तप के बारे में, साधना के बारे में क्या जाने। और इस महल में क्या कमी है हिमाचल जी के यहाँ जो एक पति को पाने के लिए तप करेगी। तब नारद जी कहते हैं कि देखिए मैया कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अगर यमंगल लिखा है तो आप अगर बेटी को अच्छे घराने के यहाँ विवाह कराना चाहते हैं, अच्छे जवाई को ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा ना। तो मैं सारे धन को लुटा देता हूँ तब तो ठीक है ना। बोल नहीं मैया धन से कोई बड़ा नहीं है, धन से कोई बड़ा नहीं है। छोटी सी पंक्ति में चलते हैं महाभारत की ओर। भगवान कृष्ण जी जब गए थे ना पांडव जी के यहाँ, तो दुशासन ने 56 भोग 3600 व्यंजन को बनाए थे, लेकिन वो नहीं खाए। अंत में विदुर जी के यहाँ जाते हैं और विदुर जी के यहाँ केले की छिड़की को खाए थे। कारण दुशासन ने अहंकार से उस भोजन को बनाए थे कि हमारे जैसा कोई राजा नहीं। समय बदलने में देरी नहीं लगता है मैया, समय सुधरने में भी देरी नहीं लगता है। आज वही हमारे नारद जी कह रहे हैं कि मैया धन का भूखा कोई संसार में नहीं है और धन का भूखा मैं भी नहीं। ये आपके यहाँ धन लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं क्या करूंगा धन? ना मेरा विवाह है ना मेरा कोई परिवार है, मैं क्या करूंगा धन लेकर? उतवे में बसेला यार जे करेला तोहर पूजिले चरनिया जुग जुग जी।
लालूआ उतवे में बसेला पाराना यार जी करेला तोहर उजले चरनिया जुग जिया और बार बार माँ से विनती अर्जी करती है, क्योंकि माँ एक सर्वप्रथम गुरु भी होती है, माँ ममता की भंडार भी होती है, तो एक गुरु भी होती है। क्योंकि देवी भागवत में श्लोक के द्वारा समझाया भी गया है कि नास्ति गंगा सममत्रकम नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति मातृ समो गुरु नास्ति रामायणात् परम्। गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं, कितनों भी गलती से पाप हो जाए तो कोई यमुना या सरस्वती नहीं जाते हैं, पाप को धोने के लिए गंगा ही जाते हैं। और भगवान विष्णु जैसा देवता नहीं जिनका अवतार 24 अवतार है, और माता जैसा गुरु नहीं, और रामायण जैसा कोई शास्त्र नहीं। आज मैया अपनी पुत्री के सुख के लिए सारा चीज निछावर करना चाहती है, सब कुछ, लेकिन नारद जी कहते हैं कि जो कर्म में लिखा रहता है वो होकर रहता है। होने बहुत प्रबल है मैया, न समय सुधरने में देरी लगता है, न बिगड़ने में देरी लगता है। आज मैया मैना बार बार समझाती है कि जो भाग्य में रहता है वो भाग कर आता है, जो हमारे भाग में नहीं है भाग्य में वो आकर भी भाग जाता है मैया। इसलिए समझने का प्रयास कीजिए, और आप अपनी बेटी जो है उन्हें तप के लिए भेजने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए श्रोता समाज की। आज मैया तप करने के लिए जा रही है। आइए छोटी सी पंक्ति में भजन, इसके बाद ठाकुर जी के चरणों में कथा विराम होगी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोलिए मैया पार्वती की। आज मैया तप के लिए निकल रही है कि उधर छोड़ के जाऊंगी न मैया, कभी तो स्वीकार करूंगी। मेरे
हनुमान जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्रोता समाज की, दान देने वाले दाता की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।